नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एक बार स्वागत करता हूं आपका शुभ एजुकेशन के इस चैनल पर। और आज हम आपको ये बताएंगे कि किसी भी त्रिभुज में लंब केंद्र क्या होता है, यानी आर्थो सेंटर के बारे में आज हम बताएंगे। लंब केंद्र, आर्थो सेंटर। आर्थो सेंटर क्या है? अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ये ए बी सी। अब ए बी सी है। अगर ए भुजा ए सी से यहां से अगर हम लंब डालें सामने वाली भुजा पर ए, अगर यहां से लंब डालें सामने वाली भुजा पर, अगर यहां से लंब डालें ये लंब हो गया, यानी ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये डी, ये ई, ये एफ। अब ये जो कटान बिंदु है इसी को कहते हैं ऑर्थो सेंटर। यहां से इसकी डिफिनेशन ये निकल के आई कि सभी शीर्ष लंबों, यानी शीर्ष जो लंब डाला गया है, सभी शीर्ष लंबों का जो ये कटान बिंदु है इसी को कहते हैं ऑर्थो सेंटर। सभी शीर्ष लंबों के जो कटान बिंदु होते हैं उसको हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर। यानी इस त्रिभुज में हमारा ऑर्थो सेंटर क्या हो गया? यही है हमारा लंब केंद्र। यहां से हम क्या देखेंगे? अगर हम ए बी डी में देखें तो ए बी डी हमारा क्या होगा? ए बी बड़ा होगा ए डी से। भाई ये कर्ण है, ये लंब है तो कर्ण बड़ा होता है। अगर इस त्रिभुज में देखें तो इस त्रिभुज में ए सी बड़ा होगा यहां से। इस त्रिभुज में देखें, इसमें बी ई सी में, तो इसमें क्या होगा? बी सी बड़ा होगा बी से, बी सी बड़ा होगा बी ई सी। और फिर यहां से हम देखेंगे कि सी एफ छोटा होगा, यानी ए सी बड़ा होगा सी एफ से। सभी कहाँ है? तो अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बड़ा होगा ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ। यहां से क्या निकल के आया? सम ऑफ ऑल साइड्स बड़ा होगा उसके, ये क्या है? ए डी प्लस बी। तो यहां से हम कह सकते हैं किसी भी लंब केंद्र में इस भुजाओं का जो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है वो बड़ा होता है ए डी प्लस बी प्लस सी से। चलिए अब इसमें हम देखेंगे, जैसे लिख लीजिए इसको। अब आर्थो सेंटर में क्या होता है? ये जो एंगल होता है ये और इस एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। यानी एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए बराबर 180 डिग्री होता है। ये इसकी प्रॉपर्टीज है लंब केंद्र की। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। ये भी आप लिख लीजिए। ये हो गया। चलिए अब हम देखेंगे बाह्य केंद्र क्या होता है। बाह्य केंद्र के बारे में बाह्य केंद्र, बाह्य केंद्र देखें
बाह्य केंद्र क्या है, जैसे कोई ये त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी। अब बाह्य केंद्र क्या होता है, अगर हम इसका कोण समद्विभाजक खींचें तो ये सीधा जाएगा। इस भुजा को अगर हम थोड़ा आगे तक बढ़ाएं और इस भुजा को थोड़ा और आगे तक बढ़ाएं तो इसका बाह्य कोण है, ये इसका बाह्य कोण है। अब इस बाह्य कोण का अगर हम समद्विभाजक खींचें तो ये यहां से काटेगी और ये यहां से काटेगी। तो यही जो सेन ये जो है इसी को कहते हैं बाह्य केंद्र, ये जो केंद्र है। तो यहाँ से बाह्य केंद्र हम क्या कर सकते हैं, किसी भी त्रिभुज में एक कोण के जो कोण समद्विभाजक होता है और बाकी जो दो कोण का कोण समद्विभाजक होता है वो त्रिभुज के बाहरी क्षेत्र में जहां भी उसका कटान बिंदु होता है उसी को हम बाह्य केंद्र कहते हैं। तो ये हो गया बाह्य केंद्र। अब ये होता है इसमें, अब देखिए इसमें क्या होगा, अगर हम यहां से ये ई है इसी को कहते हैं बाह्य केंद्र, तो ये एंगल जो होता है एंगल बी ई सी बराबर होगा 90 माइनस एंगल a/2। अंतर केंद्र में हमने देखा था 90 प्लस एंगल a/2 होता है, लेकिन ये बाह्य केंद्र में क्या होता है, एंगल बी आई सी बराबर 90 माइनस एंगल a/2 होता है। अगर हम यहाँ पर देखिए इसको केंद्र मानकर या इसको केंद्र मानकर अगर हम यहाँ एक वृत्त खींचें तो ये जो वृत्त होगा ये तीनों भुजाओं को आसपास करती हुई जाएगी। तीनों भुजाओं को ये आसपास करती हुई जाएगी। तो इस वृत्त को हम कहते हैं बाह्य वृत्त। ये इसका केंद्र ई है, इसको कहते हैं बाह्य वृत्त। अब ये इसका रेडियस हो गया है आर। अगर हम यहाँ से आर की वैल्यू निकालें तो आर की वैल्यू क्या होती है इस त्रिभुज में, यहाँ पर इस त्रिभुज में यहाँ से अगर हम निकालें तो इस त्रिभुज जो एबीसी का क्षेत्रफल है, जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया एबीसी अपान, अब क्या होगा डेल इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब अगर इसका हम सेमी पेरीमीटर निकालें तो एस माइनस जिस भुजा द्वारा बना है, अब इस भुजा का हम यहाँ पर क्या निकाला, एंगल बाइसेक्टर कौन समझा जाए, तो यहाँ ए कर देंगे इसके सामने की भुजा यानी ये भुजा। फिर अगर हम अब तो यहाँ बन गया बाह्य वृत्त। अगर हम ऐसे और इसको थोड़ा सा ये वाला अगर हम यहाँ बनाए इन दो भुजा को, ये दो भुजा आगे बढ़ाएं और बी से अगर हम यहाँ पर बी से अगर हम एक कोण समद्विभाजक खींचें तो एक बाह्य वृत्त यहाँ बनेगा, फिर वैसे एक बाह्य वृत्त यहाँ बनेगा। तो सबकी आर निकलेगी, यहाँ से भी आर निकलेगी। तो जो ये आर निकलेगी तो हम उस आर की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा डेल अपॉन एस माइनस बी। फिर यहाँ से आर फिर निकालेंगे डेल अपॉन एस माइनस सी। यह निकल के आएगा बाह्य केंद्र की बाह्य वृत्त की त्रिज्या। ये बाह्य वृत्त की त्रिज्या है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस पर जैसे देखिए क्या हो गया, इस पर जैसे हमको दे दिया किसी बाह्य केंद्र द्वारा अगर एंगल मान लीजिए कोई, मान लीजिए 40 डिग्री बना, यहाँ से हमको 40 डिग्री दे दिया। अब 40 डिग्री दे दिया और एंगल ये दे दिया, एंगल ये निकालना है, एंगल बी आई सी बराबर 40 डिग्री। तो हम यहाँ से इसमें रखेंगे 40 डिग्री बराबर 90 माइनस एंगल a/2।
तो यहाँ से ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा एंगल A/2 बराबर 50 डिग्री। तो एंगल A बराबर 100 डिग्री, एंगल A बराबर 100 डिग्री। तो ये जो एंगल आया ये हमारा 100 डिग्री हो गया। नोट कर लीजिए, इसके आगे हम बता रहे हैं। अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए किसी भी त्रिभुज में अगर अंतः केंद्र, ऑर्थो सेंटर, केंद्र अगर सब एक रेखा में हो, अंतः केंद्र और लंब केंद्र और परिकेंद्र अगर एक ही रेखा में हो, अगर ये अंक हैं, अगर ये एक ही रेखा में हो, तो यहां से नोट करके लिख लीजिए, जब किसी त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर और लंब केंद्र अगर एक ही रेखा में हो, तो जो इसका रेशियो होता है वो 2:1 का रेशियो होता है। ये हमेशा आप लोग जान लीजिए, ये 2:1 का रेशियो होता है अगर ये किसी केंद्र में हो। तो इस पर जैसे सवाल कैसे बनते हैं, जैसे दिया है किसी भी त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर और लंब केंद्र के बीच की दूरी हमको दे दिया 18 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि ऑर्थो सेंटर और सेंटर के बीच की दूरी पूछ लिया, मतलब ये दूरी देकर पूरी दूरी पूछ लिया। तो हम क्या करेंगे, हमको पता है जब ये किसी रेखा में होगी तो ऑर्थो सेंटर और लंब केंद्र और ये जो केंद्रक है ये तीनों एक ही सेंटर में हो, तो ये इसको किस रेशियो में, 2:1 के रेशियो में बांटती है। जब ये 2:1 के रेशियो में बांटती है तो हम ये कह सकते हैं इसको कि ये 2 होगा, ये 1 होगा। अब इस 2 की ये जो दूरी हमको दी है 18 दी है, यानी ये 2 की वैल्यू कितना दिया 18, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। जब 1 की वैल्यू 9 हो जाएगी तो जब टोटल निकालेंगे, टोटल यानी OC बराबर, तो ये हो जाएगा 27 सेंटीमीटर। OC कितना हो जाएगा 27 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम टोटल डिस्टेंस निकालेंगे 27। तो इस प्रकार बाह्य केंद्र भी हो गया, इसको नोट कर लीजिए। इसके सामने एक पॉइंट और वो भी बता दें। जैसे अगर हमको मान लीजिए यहां से ये कोई त्रिभुज है, अब ये इसका अंतःकेंद्र A B C D, ये इसका अंतःकेंद्र है। अगर हमको यहाँ से AD और ID का रेशियो पूछे तो हम AD और ID का रेशियो कैसे निकालेंगे। हमको भुजा अगर दी हो, इसमें A के सामने की भुजा A, B के सामने की भुजा B और C के सामने की भुजा C होती है। अगर इसमें हमको तीनों भुजा देकर AD और ID का रेशियो अगर हमसे पूछे तो AD और ID के रेशियो के लिए हम यहाँ से निकालेंगे कि दोनों भुजा जोड़कर नीचे वाली भुजा से डिवाइड कर देंगे तो हमका ये रेशियो आ जाएगी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं AI अपान ID बराबर B, यानी ये भुजा C प्लस C अपान ये भुजा, तो ये रेशियो होता है AI अपान ID की रेशियो। जैसे अगर मान लीजिए हमको यहाँ से मान लीजिए कोई ये त्रिभुज दे दिया और इसकी भुजा दे दिया 8, 12, 16, तो कह रहा है AI अपान ID का रेशियो निकालिए। तो AI अपान ID बराबर हो जाएगा इसमें B प्लस C, यानी 12 प्लस 16 बटे 8, तो 12 16 28 बटे 8, तो 7 चौक 28, 2 चौक 8, तो AI अपान ID बराबर 7 बटे, ये रेशियो AI अपान ID का होता है। तो चलिए
नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे बताते हैं। चलिए अब ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, बहुत लंबा ना बने। ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक और लेकर आएंगे, जैसे मास पॉइंट थ्योरम हम आपको बताएंगे अगले टॉपिक में। चलिए धन्यवाद।